जो 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी, जो ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कुछ दिन पूर्व में मैंने एक अच्छा कथन पढ़ा। नस्ल भेद एक अंधेरे कमरे की तरह है और बीच बीच में कोई रोशनी कर दे तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। विराम। अगर कोई कहे कि अमेरिकियों ने अमेरिका की छवि और संस्कृति के लिए जो कुछ किया है उसके बारे में बताए, तो वास्तविकता यह है कि मैं इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर सकता। विराम। मैं तो सिर्फ खेलों, फैशन और म्यूजिक की ही बात कर पाने में सक्षम हूँ। विराम। अलबत्ता इस बात की ओर जरूर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा भी एक मशहूर हस्ती रहे हैं। विराम। ऐसा नहीं है कि जर्मनी इस नस्ल भेद से अछूता रहा हो। विराम। निश्चित तौर पर नस्ल भेद तो यहाँ भी एक मुद्दा रहा है। विराम। पिछले कुछ वर्षों में मैंने जर्मनी में विदेशियों पर और दूसरे धार्मिक समूहों पर हमलों की खबरें पढ़ी और सुनी हैं। विराम। जो हालात हैं उन्हें देखकर मुझे लगता है कि आज जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले हम इससे कहीं बेहतर थे। विराम। हालांकि सच कहूँ तो बर्लिन में बचपन में मैंने भी नस्ल भेद का सामना किया था। विराम। लेकिन इसके साथ ही मैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में फुटबॉल मैदान पर अपने समय को भी याद करता हूँ तो ऐसा पाता हूँ कि यह वो स्थान है जहाँ आप कहाँ से आते हैं और आपका धर्म क्या है। ये बातें कोई मायने नहीं रखती। विराम। कुछ प्रतियोगिताओं में हम ईरानी, अफ्रीकी, तुर्क और जर्मन ही थे, लेकिन हमने इस बारे में न तो सोचा ना ही कभी कोई बात की। विराम। हमें तो यही याद रहा है कि हम सब एक दूसरे के साथ थे और हमने साथ साथ फुटबॉल को खेला और इसका भरपूर लुत्फ़ उठाया। विराम। साथ फुटबॉल खेलते समय खेल भावना का परिचय दिया। विराम। पैरा। जहाँ जर्मनी में नस्ल भेद संबंधी हालात का सवाल है, तो मुझे लगता है कि कुछ कार्यक्षेत्रों में अफ्रीका मूल के लोगों को अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन इसके साथ ही मुझे यह भी लगता है कि खेलों से जुड़े लोगों की संख्या अधिक है जिन्हें लोग पहचानते हैं। विराम। लेकिन यहाँ मैं हर चीज़ को बुरा नहीं कहूँगा। विराम। आधारभूत तरीके से देखें तो मुझे लगता है कि जर्मनी एक खुले विचारों वाले लोगों का देश है। विराम। व्यक्तिगत रूप से मेरे पास बहुत सारे अच्छे अनुभव भी हैं।
विराम। हालांकि यूरोप में ऐसे देश भी हैं जहां नस्लीय भेदभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, विराम। अब समय आ गया है कि नस्ल भेद पूरी दुनिया से ख़त्म होना चाहिए और सभी लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, विराम पैरा। प्रश्न उठता है कि अश्वेतों के खिलाफ होने वाले नस्लीय भेदभाव की घटनाओं पर अश्वेत खिलाड़ी अपनी टिप्पणी देते रहते हैं, लेकिन श्वेत खिलाड़ी कुछ कहना नहीं चाहते या कहते नहीं हैं, विराम। क्या इसका अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि वे नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध नहीं हैं? इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी गोरा खिलाड़ी जो अभी बोल नहीं रहा है वह नस्ल भेदी नहीं है, विराम। जब मैं नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के वीडियो देखता हूँ तो मैं हर रंग के लोग देखता हूँ, विराम। हाँ, अगर गोरे खिलाड़ी अपनी ख्याति का इस्तेमाल कर इस मामले में सहयोग दें तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, विराम। कई खिलाड़ी ऐसा करते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में अभी बहुत अधिक सुधार की गुंजाइश है, विराम। हमें यह बात समझनी चाहिए कि हर बात बच्चों की शिक्षा से शुरू होती है, विराम। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, विराम। इस दुनिया में कोई भी बच्चा जन्म से नस्ल भेदी नहीं होता, विराम। यह माता पिता पर निर्भर करता है कि आखिर वे अपने बच्चे से क्या कहते हैं, वे उसे किस तरह का इंसान बनाना चाहते हैं, विराम पैरा। मुझे लगता है कि सबसे बुरा तो ये होगा कि मेरे बच्चे नस्लीय भेदभाव का सामना करें, विराम। बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि नस्ल भेद किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है, विराम। उन्हें सिखाएं कि अगर किसी शोषण किया जा रहा हो तो उन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए बोलना चाहिए, विराम। यह चीज़ें स्कूल में शुरू होनी चाहिए, विराम। यह पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, विराम। मेरा मानना है कि केवल इसी तरह से आगे बढ़ सकेंगे, विराम।